स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय कसमा सर में। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि आपको चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हों तो हम उस चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल है चतुर्भुज का वो किस प्रकार से ज्ञात करें। तो मैं चर्चा करता हूं। देखिए क्वेश्चन है आपका एक क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 3, 0 4, 5 -1, 4 और -2, -1। आपको क्या दिया हुआ है कि यह एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के सभी शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। तो आपको ज्ञात क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है भाई, वो होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, वो होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब बात करते हैं, माना ये कोई समचतुर्भुज है ए बी सी और डी, ठीक है। माना ये क्या है, कोई समचतुर्भुज है ABCD। ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 3 0, बी के निर्देशांक दे रखे हैं 4 5, सी के निर्देशांक दे रखे हैं -1, 4 और डी के निर्देशांक दे रखे हैं -2, तो देखिए इसका विकर्ण एक तो ये हो गया BD, एक विकर्ण ये हो गया S। तब हम क्या लिख सकते हैं, देखो माना चतुर्भुज ABCD है, तब हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 गुणा एक विकर्ण तो कौन सा हो गया AC और गुणा एक विकर्ण कौन सा हो गया BD, ये हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम, AC क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू अंडर द रूट, दूरी सूत्र क्या होता है, ये दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर द रूट x2 - x1। बताइए x2 का मान -1 -x1 का 3 होल स्क्वायर प्लस y2 4 -y1 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए अंडर द रूट कितना हो गया, -3 -1 -4 और -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 में 0 घटाए 4 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया अंडर द रूट 32। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर द रूट 16 गुणा 2, तो ये कितना आ गया 4√2 आ गया। AC का मान कितना आ गया 4√2। इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करेंगे BC, तो BC इक्वल टू क्या होगा अंडर द रूट, दूरी सूत्र क्या होता है, ये BC नहीं BD ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, BD विकर्ण ज्ञात करेंगे ना BD। तो BD क्या हो गया x2 माइनस x1 तो माइनस के 2 -4 प्लस y2 -y1, इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस के 2 -4 -6 के स्क्वायर हो गए और प्लस यहाँ भी -6 के स्क्वायर, तो क्या हो गया -6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 का स्क्वायर 36, अंडर द रूट कितने हो गए 72। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 32 गुणा
सॉरी 36 गुणा 2, तो क्या हो गया हमारा 6√2। किसका मान आ गया, BD का मान आ गया कितना 6√2। तब हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD इक्वल टू क्या था हमारे पास 1/2 गुणा AC गुणा BD, तो 1/2 गुणा AC का मान 4√2 और गुणा BD का मान 6√2। 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 गुणा 6 गुणा √2 गुणा √2, तो कितना हो गया 6 दूनी 12 और गुणा √2 को √2 से गुणा किया 2, क्या लिख देंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, तो कितना हो गया 12 दूनी 24 और वर्ग इकाई, ये क्या आ गया हमारा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया कितना 24 वर्ग इकाई। ये हमारा आ गया इस चतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसको आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। वो दूसरा तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि देखिए ये दो त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज तो ये हो गया कौन सा BAD, कौन सा त्रिभुज हो गया BAD। एक तो देखो ये त्रिभुज हो गया, ठीक, और एक त्रिभुज देखो ये हो गया, ये दो त्रिभुज हो गए। इन दोनों त्रिभुजों के अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करो और जोड़ दो। उस तरीके से कर सकते हैं क्या। यदि आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद नहीं है तो आप दो त्रिभुज के हिसाब में बांट के इसको कर सकते हैं। दो त्रिभुज में बांट लो, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान में ये रखना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब हमें विकर्ण निकालने हैं तो हम विकर्ण किससे निकालेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उससे हम क्या निकाल लेंगे, दोनों विकर्ण निकाल लेंगे और दोनों विकर्ण निकालने के बाद हम क्या करेंगे विकर्णों का मान जो है वो इस सूत्र में रख देंगे। सूत्र हमारे पास क्या होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, और इस हिसाब से हम क्या ज्ञात कर लेंगे इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर लेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करते हैं हम अपनी अगली क्लास में। जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय कसमा सर के साथ। बेस्ट ऑफ लक।